नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर हूँ और सिविल इंजीनियर भी हूँ और इंजीनियर के हिसाब से हर समस्या के पीछे उसके टेक्निकल कारण ढूंढने का मैं प्रयत्न करता हूँ। और इसीलिए मैं कुदरत ने बनाई हुई शरीर यानी कि कुदरत का मशीन जो है वो कुदरत के तौर तरीकों से ही हम ठीक रख पा सकेंगे। तो यहाँ मैं आहार का इंजीनियरिंग यानी कि योगाहार पे बातें करता हूँ। आप आहार से ही आपकी शरीर की समस्याओं को दूर कर सकते हो। तो ये योगाहार में दो बातें महत्व की है। एक है शरीर की सफाई और दूसरा है शरीर का खुराक। आप शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा निकाल दीजिए। हम मानते हैं कि 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की होती है। हाँ, जैसे मशीन में कचरा इकट्ठा होता है तो उसको मेंटेनेंस के लिए साफ सफाई करने के लिए सर्विस करते हैं गाड़ी को। इसी तरह शरीर की मेंटेनेंस साफ सफाई होती रहनी चाहिए। हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए बीमारियां आती है। तो शरीर में समस्याएं कचरे के हिसाब से है। दूसरा, शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए जो सही खुराक मिलना चाहिए वो हम नहीं देते हैं, इसीलिए शरीर में समस्याएं आती है। और सावधानी नहीं रखते हैं। बस ये छोटी सी बातें आपको बीमारी के लिए जिम्मेदार होती है। तो आप ये छोटी बातें ध्यान रखें तो आपकी शरीर की समस्याएं निकाल सकते हो। तो ये योगाहार आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है। इसमें शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, सही सही स्वाद और खाने का तरीका और खुराक की क्वालिटी, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये चित्र में जो चार्ट है इसमें ये सारी बातें बताई हुई है। आपको इसमें पूरा डिटेल चाहिए कौन सी बात कैसे हमारे शरीर में काम आती है। तो इसके लिए आपको हमारी योगार यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। वहाँ प्लेलिस्ट में जाओ आप, और प्लेलिस्ट के अंदर योगाहर का पूरा कोर्स, ये पूरा कोर्स के 12 वीडियो है, वो सारे एक एक करके देख लीजिए। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लिंक मंगा सकते हो। व्हाट्सएप करोगे हेलो हाई तो तुरंत आपको रिटर्न मैसेज में मिल जाएगी। तो ये पूरा कोर्स आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो आपको सारी बातें का पता चल जाएगा। आप सबको रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे आरोग्य जीवन यात्रा सुन रहे, हर रोज देख रहे हैं, और जिन लोगों ने योगाहार से अपनी शरीर की समस्याएं ठीक की है, वो लोग अपना एक अनुभव का वीडियो भी मुझे भेजते रहे। तो इससे लोगों को थोड़ा प्रमोशन मिलेगा, लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप आपका अनुभव मुझे 1 या 2 मिनट का वीडियो बना के हिंदी में भेज दीजिए। तो हम उसका हर हमारे जो वीडियोज आ रहे हैं इसके अंदर शामिल करेंगे। आज एक प्रश्न आया है, एक भाई ने मुझे फोटो भेजा है और लिख रहा है कि मेरे पैर का जख्म का कोई इलाज बताए। अब ये जख्म क्यों हुआ है, इसके पीछे उन्होंने कोई हिस्ट्री नहीं लिखी है। देखो, आप कोई भी प्रश्न पूछते हो तो आपका उम्र कितना है, आपको कौन सी अलग बीमारी है या नहीं है, और ऐसा कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे आपको थोड़ी हिस्ट्री देनी जरूरी है। बिना हिस्ट्री से मैं कैसे सीधे आपको बता दूं कि आप ये कर लीजिए, और हमें डॉक्टर नहीं है कि भी सीधी दवाई दे दे। हमारा काम क्या है कि आपको जो समस्या आई है उसके पीछे कौन सी कारण जिम्मेदार है और वो कारणों को हमको समझाना है। बस यही बात यहाँ ध्यान रखनी है। प्रश्न पूछो, लेकिन प्रश्न के पीछे आपका जो समस्या आने के कारण जो है, आपने कोई डॉक्टर को बताया हो या कोई चेकअप कराया हो और उसमें कोई समस्या आई है। हाँ, अब ये घाव है, जख्म है, लेकिन जख्म क्या कुछ लगने से हो गया था, या आपको कुछ दूसरा कोई समस्या हुई थी, एक्सीडेंट से हुआ था, या कोई बीमारी के कारण हुआ है, या किसके हिसाब से हुआ है, वो पता नहीं चलेगा तो हम क्या बता पाएंगे आपको। आपकी उम्र क्या है, आपके शरीर में क्या बीमारियां है, दूसरी ये भी हमको बताओगे तो हम इसको थोड़ा अच्छी तरह आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले तो ये जख्म जो है, वो जख्म के ऊपर आप एक दो काम कर सकते हो। पहले तो आप इसके ऊपर यूरिन लगा सकते हो अपने खुद का, तो उसको आगे जो सड़न हो रही है वो सड़न से बचाएगा। यूरिन नहीं लगाना है तो आप
हरी पत्तियों की पेस्ट बनाइए और इसके ऊपर लगाना चालू कर दीजिए। कोई भी हरी पत्ती ले लीजिए, उसको पेस्ट बना लीजिए, फिर इसके ऊपर चिपकाइए और उसके ऊपर पट्टी लगा दीजिए। तो पहला तो ये ऊपर की सारवार, बाहर से जो सारवार क्या करना है वो है। अब रही बात अंदर से सारवार होनी है, तो अंदर से सफाई होगी और अंदर से रिपेयरिंग होगा, तभी ये घाव पूरा भरेगा। तब तक ये घाव बंद नहीं होगा। तो आपका ये जो गांव है, वहां नई मांस बनानी है, नई चमड़ी बनानी है शरीर को। अब कोई भी चीज नई नई बनानी हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जो चीज जहाँ जो बनानी है, जहाँ वो साफ सुथरा भी होनी चाहिए। हाँ, हम कहीं भी मकान बनाते हैं तो पहले जगह को साइट को साफ कर लेते हैं। हाँ, आसपास में जो भी कचरा है या जंगल है या जो भी है उसको साफ कर लेते हैं। फिर माप करते हैं, फिर खुदाई करते हैं, पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं, फिर इसके ऊपर बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो आपको ये आपके शरीर को जो घाव है उसको ठीक करना है, तो आपको शरीर को पहले उसको सफाई करनी पड़ेगी। सफाई होने के बाद उसको नया कंस्ट्रक्शन चालू करना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए माल मटेरियल भी चाहिए, माल मटेरियल के साथ कारीगर भी चाहिए। तो इसके अलावा होने वाला नहीं है। तो पहले तो आपको आपके शरीर में बिगाड़ करने वाले जो आज तक खुराक खा रहे हैं, तीनों टाइम पकाया खा रहे हैं, उसको छोड़ो। पकाया एक ही बार खाइए। डेयरी प्रोडक्ट उसको बंद कर लीजिए। गाय भैंस के दूध में से बनी हुई दूध, दही, छाछ, कॉफी, जो भी है डेयरी प्रोडक्ट्स में बनी हुई कोई भी चीज है, उसको पहले बंद कर लीजिए। पकाया एक ही बार खाइए। 3 टाइम में से एक टाइम खाना छोड़ दीजिए। 2 टाइम के बीच में ही आपको खाना है। चाहे सुबह दोपहर के बीच में खाइए, दोपहर और शाम के बीच में खाइए। ये 2 टाइम ही के बीच वाला हिस्सा ही आपको खाने में लेना है। तीनों टाइम खाना नहीं है। चबा चबा के खाना है। ठीक है। अच्छा, शरीर को रिपेयरिंग का सामान कहाँ से मिलेगा? तो हरी पत्तियों से। बंदर खाए वो सारी हरी पत्ती आप खा सकते हो। हाँ, कौन सी पत्ती खानी है? तो जो जो वनस्पति, चाहे पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, जिसका फल और फूल आप खा सको, वो सारी पत्ती आप लाओ। उसको मिक्सी में डाल दीजिए, चटनी बनाओ। इसी तरह कम पानी डालिए और वो उसमें उसको छान लो, उसका जूस निकाल दो और ऐसे 2 ग्लास भरो। इसके साथ टेस्ट के लिए आप कोई भी फल, खट्टे मीठे जो भी फल आपको अच्छे लगते हैं, कंदमूल है या कोई भी सलाद है या जो भी दूसरी चीज आप ऐड कर सकते हो। खट्टा तीखा मीठा स्वाद जो करना है वो करो, लेकिन नेचुरल स्वाद करो। सफेद चीनी, सफेद नमक जैसी चीजें मत इस्तेमाल कीजिए। रिफाइंड चीजें मत इस्तेमाल कीजिए। तो आप टेस्टी जूस बनाइए, 1-2 ग्लास ऐसे पिए और पूरा दिन कच्चे पे रहिए। एक ही बार पकाया खाइए। ये पकाया खाने में आपको ध्यान रखना है कि मान लो आपने सुबह में उपवास किया, दोपहर से शाम कच्चा खाया और रात को पकाया खाने बैठो, तो फिर ऐसा सोच लेके नहीं बैठना है सुबह में उपवास किया था, दोपहर को तो कच्चा ही खाया है और रात को डबल डोज कर लो खाने में। ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। चबा चबा के खाना है। आप जो सब्जी बना के खा रहे हो रात को एक टाइम पकाया, उसको कुकर में नहीं बनाना है, वो कच्ची पक्की ही रखनी है और मरी मसाला करके उसको चबा चबा के खाना है। अनाज आपको ताकत के, शरीर के पास जितनी ताकत करवाते हो, मेहनत करवाते हो, उसके हिसाब से खाना है। मेहनत नहीं करते हो तो ज्यादा अनाज नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। बस ये छोटी सी बातें और एनिमा लेके आपकी आंतों की सफाई करते रहो, आपका घाव धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो हरी पत्तियों की पेस्ट लगाइए या यूरिन लगाइए। हाँ, ये अच्छी चीजें ये दोनों हैं। हाँ, कई लोग हल्दी भी लगाते हैं, तो ये भी चल सकता है। हल्दी का पाउडर आप लगा दो, पीला रंग का, तो वो भी लगा सकते हो। लेकिन आप यूरिन और पेस्ट पत्तियों का वो सबसे अच्छा काम करेगा। ठीक है। और खाने में चेंज कर लीजिए, आप खुराक बदलोगे तो आपको तुरंत और जल्दी राहत हो जाएगी। दूसरा एक प्रश्न आया है, सर आई एम स्टार्टेड एनडीएस, आई एम टाइप 2 ડાયાબિટીક। મેં આપના અને અમરીશ પટેલના ઘણા વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર સાંભળ્યા છે। મારે આપને એ પૂછવાનું છે કે રોજ એનિમા લેવાથી ઇન્ફેક્શન થાય, શક્યતા રહે? ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई हर रोज एनिमा लेने से क्या इन्फेक्शन हो सकता है? अब पहले तो ये बात मुझे बताइए कि आपके आंतों के अंदर जो मल भरा है, वो मल अंदर रहे वो अच्छा रहेगा या निकल जाए तो वो अच्छा रहेगा?
आंतों के अंदर मल रुका रहेगा तो क्या आंतों की दशा अच्छी करेगी या खराब करेगी? आप जब टॉयलेट करते हो तो लेफ्ट साइड वाला मल निकाल देते हो, यहाँ दिख रहा है चित्र में, आपको मैं येलो रंग से दिखा रहा हूँ, देखिए ये लेफ्ट साइड वाला आप मल सुबह में टॉयलेट करते हो तो निकाल देते हो। आपका ये ऊपर वाला और ये राइट साइड वाला मल निकलता नहीं है। आप ये दोनों साइड का जो ऊपर और राइट साइड का जो मल है उसको निकालने का प्रयत्न करो, वो निकल जाएगा तो आपकी आंत एकदम साफ सुथरी हो जाएगी। आप एनिमा लेके इसको निकाल सकते हो। अब एनिमा लेके आंतों में से मल निकाल दोगे तो आंत को राहत होगी या उसको दिक्कत आएगी? कई लोग पूछते हैं साहब एनिमा में पानी कौन सा ले, तो नल में आता हुआ पानी ले लो। आपकी आंतों में जो गंदगी है इससे तो ज्यादा गंदा ये नल का पानी नहीं है। तो यहाँ आपको इन्फेक्शन की कोई समस्या नहीं होगी। टेंशन लिए बिना एनिमा लेते रहिए। हम हर रोज एनिमा लेते हैं सालों से। हम स्नान करने के पीछे कम टाइम बिगाड़ते हैं, हम एनिमा लेने के पीछे टाइम ज्यादा देते हैं। एनिमा ही एक ऐसी चीज है जो शरीर के कचरे को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकता है। आपकी बड़ी आंत का कचरा जितना ज्यादा निकल जाएगा, इतना छोटी आंतों में से खुराक का बचा हुआ कचरा जल्दी बाहर निकल पाएगा। और वो जब जब जल्दी निकल जाएगा तो आपके शरीर में इतनी गंदगी कम जाएगी। ये सबसे बहुत बड़ी काम की चीज है। हाँ, इसको बस्ती क्रिया बोलते हैं एलोपैथी वाले, एनिमा बोलते हैं, और न्यू डाइट सिस्टम वाले उसको संजीवनी क्रिया बोलते हैं। नाम किसी भी दे दो, लेकिन काम है सफाई का। सफाई बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को ठीक करनी है तो पहले उसको साफ करना जरूरी है। बिना सफाई के आप ठीक कर लोगे ना तो दोबारा बिगड़ेगी। तो बॉडी क्लींजिंग पहले प्रायोरिटी है। शरीर में से बीमारियां निकालनी है तो पहले बॉडी साफ करो, क्लींज करो। आपकी आंतों की सफाई रखो, आपकी खून की सफाई रखो, और आपके ऑर्गेन के अंदर इकट्ठा हुआ कचरा भी निकालना पड़ेगा। ये सब कचरा निकल जाएगा, फिर आप कोई भी चीज को ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और लंबी अच्छी तरह ठीक हो जाएगी। लंबी चले ऐसी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। हाँ? पहले सफाई फिर रिपेयरिंग, पहले रिपेयरिंग बाद में सफाई नहीं करनी है। ठीक है, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं साहब मैं क्या खा लूं और मैं ठीक हो जाऊं। अरे आप बिगड़े हो इसीलिए कि आपके शरीर के अंदर कचरा है। पहले कचरा निकालने की बात करो, फिर खाने की बात करो। तो कचरा निकालने के लिए एनिमा सबसे उत्तम है, उपवास सबसे उत्तम है, खट्टे फल सबसे उत्तम है। हाँ, जो लोग एनडीए स्टार्ट करते हैं उन लोगों को पहली छोटी छोटी बातें ध्यान में लेनी पड़ेगी। पहले सफाई करो फिर आगे बढ़ो, तभी आप इसमें से कुछ पाओगे और आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है गोखरू। गोखरू कांटे वाला होता है, और गोखरू जो है वो हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज है। किडनी क्लींजिंग से लेके किडनी की फंक्शनिंग को अच्छा करने में गोखरू जितना बढ़िया चीज कोई नहीं है। साथ साथ में नपुंसकता और गुप्त रोगों के लिए भी ये अमृत समान है। तो उसकी गोली आती है, आप ये लेने से आपकी यूरिक एसिड है, बहुमूत्रता है, बार बार पथरी हो जाना है, किडनी इन्फेक्शन है, गर्भाशय के दोष है, लिंग की कमजोरी है, कमर दर्द का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन के हिसाब से स्टाइटिका का प्रॉब्लम है, और भूख की समस्या है, तो इसमें भी फायदा करता है। गोखरू का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। आप हर रोज उसकी 2 गोली ले लो तो चलेगा, लेकिन 4-4 6-6 गोली लोगे तो नुकसान करेगा। कोई भी चीज, कल ही गोखरू की बात नहीं है, आप खाने पीने भी ज्यादा खाते हैं तभी समस्याएं आती है। हाँ, जरूरत जितना खाने वाले कभी बीमारी नहीं पड़ती, उसको एनडीएस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं सुबह में उठ के चाय भी पीते हैं, 80-90 साल की उम्र हो चुकी है। हाँ, सुबह में चाय पीते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते हैं, और फिर भी 90 साल के बाद भी उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा नहीं खाते, जो खाते वो चबा चबा के खाते हैं। हाँ, ये दो चीज बहुत काम की है। आप ज्यादा खाओगे तभी समस्या आती है। शरीर की कैपेसिटी नहीं और खाओगे तभी समस्या आती है।
शरीर निकाल करने की ताकत नहीं है और डालते रहोगे तो क्या होगा, बीमारी आएगी। बीमारी ऐसे नहीं आती है, मजदूर लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो शहरी लोग ही पढ़ रहे, काम धंधा नहीं करने वाले लोगों को चूस के बड़े हो रहे वही बीमार पड़ते हैं। मजदूरी नहीं करनी है। हाँ, खुद बाहर साइकिल चला के शरीर को स्लिम रखने का प्रयत्न करते हैं और घर में पोछा डालने के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं। तो ये शरीर को एक्टिव रखो, खाओ इतना कम से कम तो काम करो, या तो खाना कम करो। हाँ, तो शरीर में बीमारी ऐसे बिना कारण से नहीं आती है, बिना वजह से नहीं आती है। तो जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, कोई भी चीज हो जरूरत के हिसाब से आप खाइए, ठीक है। तो गोखरूबटी ये अद्भुत चीज है, हमारे पास ये भी उपलब्ध है। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए गोखरू के साथ अश्वगंधा, कल के वीडियो में मैं बोला था, तो ये दोनों चीज आप दो दो गोली लोगे तो आपका वजन भी थोड़ा बढ़ेगा, शरीर में ताकत भी मिलेगी। और किडनी ये हमारा शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक लीवर और किडनी ये दो चीज ऐसी है। और तीसरा हृदय, और चौथे है फेफड़े। हाँ, सबका रोल अलग अलग है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत काम की है, ये सबसे बढ़िया काम की चीजें यही है। और इससे सबके ऊपर है आपका पाचन तंत्र। आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम गंदा रहेगा न तो ये सारे सिस्टम गड़बड़ी में चलेंगे। तो पहले पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, आपके फेफड़े मजबूत होने चाहिए, आपकी किडनी अच्छी काम करनी चाहिए, आपकी लीवर अच्छा काम करना चाहिए, आपकी हृदय भी अच्छा काम करना चाहिए। ये सारे को कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ, तभी आपको हेल्थ रहेगी। ओके। काम की बातों में, अभी गर्मी की मौसम चालू हो गई है और न्यूज़पेपर में और टीवी में और यूट्यूब चैनल पे आपको सब जगह अब हीरो हीरोइन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए एडवर्टाइज करते मिलेंगे। तो भले ही हीरो हीरोइन आसमान से कूदे और कोल्ड ड्रिंक पिए और मजा ले, लेकिन हमको तो किसान ने पैदा किया हुआ गन्ने का रस ही पीना है और वही पिएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। ठीक है। तो आप ये बात आप खुद प्रयोग करो, आप खुद उसका अमल करो कि कोल्ड ड्रिंक को मना करो और दूसरे को बोलो कि भी गन्ने का रस पिए। बेचारे गन्ने के पैदा करने वाले लोगों के जेब में पैसा जाएंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो वो सारे पैसे कहाँ जाएंगे, कंपनियों के पास। और कंपनी आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। हाँ, जितना पैसा कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां पैदा कर रही है और कोल्ड ड्रिंक पी के जितने लोग बीमार हो रहे हैं, उसके सामने हॉस्पिटल में वो कहीं भी 1 रुपये का दान नहीं देते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। आप जिस चीज के पीछे पैसा खर्च कर रहे हो वो पैसा वो कंपनी वाला सामने पीछे दान में वापिस करता है या नहीं करता है, वो भी आपको देखना चाहिए। हाँ, तो ये वास्तविकता है। दूसरा, शेयर बाजार में से पैसा कमाना और शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये दोनों जितने मुश्किल काम है इतने शायद दुनिया में दूसरे कोई काम नहीं है। हाँ, बहुत 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 मुश्किल काम है। हाँ, इसीलिए लोग क्या करते हैं, दूसरे के आधार पे जीते हैं। शरीर में से बीमारी ठीक करना, शरीर को ठीक रखना और शेयर बाजार में से पैसा कमाना दोनों मुश्किल काम है। हाँ, आप ये सीख लोगे ना, शरीर को ठीक रखना, तो फिर आप पैसे वाले ही मान लेना। हाँ, भले पैसे नकद में नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ की कीमत है ना, वो करोड़ों से भी ज्यादा है, लाखों करोड़ों से उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है। निःशुल्क शिविर हमारी चालू हो चुकी है, अहमदाबाद में 11 तारीख को अप्रैल में है, रविवार के दिन, और गांधीनगर में 18 तारीख को है। अहमदाबाद का टाइम रहेगा सुबह 9 से 12 का और गांधीनगर का दोपहर 2 से 5 का। ये निःशुल्क है क्योंकि अभी हमने भोजन के अरेंजमेंट नहीं रखी है कोरोना के कारण से। आपको एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, आपको रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। जो लोग संडे की शिविर नहीं अटेंड कर सकते हैं, वो हमारी डेली 4 से 6 की सेमिनार भी होती है, वो भी फ्री होती है। आप अहमदाबाद या गांधीनगर दोनों सेंटर पे जा सकते हो। तो आहार का इंजीनियरिंग छोटे बड़े सबके लिए काम का है। आप शिविर अटेंड करने आते हैं, डेली में आते हैं या संडे के दिन, तो आप फैमिली के साथ आइए। क्यों? क्योंकि बच्चे लोगों भी ये हमारी आहार की इंजीनियरिंग की बातें सुनेंगे तो वो भी, उसको भी पता चलेगा
कि मुझे मेरा शरीर कैसे ठीक रखना है। हाँ, आप कितना भी बूम पाड़ोगे वो नहीं सुनेगा, लेकिन हमारी एक सेमिनार अटेंड करेगा तो बच्चा वो जरूर उसको ध्यान में लेगा। तो सब फैमिली डीठी पूरे फैमिली को सेमिनार अटेंड करना चाहिए। योगाहार की किट आती है। किट शरीर की काम की सारी चीजें इकट्ठा करके हमने बनाई है, तो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। योगाहार की बुक अवेलेबल है और ई बुक भी अवेलेबल है, या तो हमारे पास भी मंगवा सकते हो। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आप जाइए और अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें देखिए, और इससे भी आपको खाने पीने में अच्छी चीजें बनाने की नई नई आइडियाज मिलते रहेंगे। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए और लोगों का लाभ करवाइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ नई काम की बातों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।